गाइस हम लोग पढ़ रहे थे रबर पढ़ रहे थे। रबर में मैं आप लोगों को उसको बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि रबर दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल रबर होते हैं, एक सिंथेटिक रबर होते हैं। तो नेचुरल रबर के बारे में पढ़ा चुका था, लेकिन इसमें एग्जांपल मैंने दिया था, तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए। तो नेचुरल रबर प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक जो किसका था, हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जो दूधिया कलर का होता है। और लेटेक्स जो होता है वो लेटेक्स दूधिया कलर का, जिसका कि नाम, इस वृक्ष का क्या नाम था, हिबिया ब्रेसिलिनेसिस। तो देखिए इसका मोनोमर कौन हो जाएगा। इसका मोनोमर हमने पढ़ाया था आप लोगों को, आइसोप्रीन बताया था। इसका मोनोमर कौन है, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से 2 मिथाइल, आईपीसी नाम कहता है पर 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो क्या कहा मैंने, 2 मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप बनाते हैं, तो सबसे पहले 2 मिथाइल ग्रुप लिखते हैं। 2 मिथाइल, एक मैथ ईथ, एक कार्बन का मैथ, 2 कार्बन का ईथ, 2 मिथाइल। उसका लिखा हुआ आइसो। आइसो में क्या होता है, एक फंक्शन, जब एक ब्रांच होता है। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब 1 ब्रांच होता है, एक ब्रांच हो जाता है, एक जब ब्रांच बनता है। तो यहाँ पे एक ब्रांच देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 क्या हो गया, ब्रांच है। ये क्या है, CH3 क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आइसो कंडीशन। उसका 2 मिथाइल का है, 2 मिथाइल। उसके बाद 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3, तो 1 में भी होना चाहिए, 3 में भी होना चाहिए। तो मानते हैं इधर से गिने, 1 2 3 कर दीजिए इधर से। अब देखिए 2 मिथाइल, इधर से गिनते हैं 1 2, 2 में मिथाइल CH3, तो 2 1 2 है ना, 1 2, 2 में मिथाइल, 2 में मिथाइल आपका हो गया है ना। 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 और 3, तो 3 में ये 1 2 3 है ना। तीसरा में ब्यूटाडाइन, डाइन और का ये ब्यूटाडाइन हो गया। तो ये आपका हो गया बनके तैयार। अब इसका क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो सर एन क्यों यहाँ पे एन लगाएंगे, क्यों, संख्या बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ लोग क्या करेंगे, एन लगा के इसका संख्या को बढ़ाएंगे। देख लीजिए एन लिखा हुआ है, एन लगा के इनका संख्या को बढ़ाएंगे। तो इसको क्या बढ़ाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या होगा, ये पॉलीमराइजेशन करने के बाद ये नेचुरल रबर में बनके तैयार हो जाता है। तो नेचुरल रबर कैसे बनता है, जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करने में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, ये आपका क्या किए, पॉलीमराइजेशन किए। तो यहाँ पे क्या बना आपका, देखिए यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ टूटा ये, फिर यहाँ टूटा, देखिए इस चीज़ को तोड़ रहे हैं, ये ग्रुप यहाँ क्या आएगा, CH3 आइसो हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप से कहते हैं। फिर यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ टूटा, टूटने के बाद हो गया ये आपका ग्रुप यहाँ आ गया, यहाँ टूटा। उसके बाद एक ग्रुप यहाँ पे आप इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ संख्या n था, इस n की संख्या इसको बढ़ा दीजिए, तो ये इसका नाम क्या हो गया, पॉली आइसोप्रीन। इसका नाम हो गया पॉली आइसोप्रीन। डबल बॉन्ड है इसीलिए प्रीन होगा। ठीक है, या ये डबल बॉन्ड इधर देंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ देते हैं, ये तब गलत तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसको यहाँ कर दीजिए। ठीक है, 1 2
होगा, ठीक है, तब बोलेगा देखिए ये यहाँ है ना तो यहाँ ना होगा, ठीक है। तो यह सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सही कर दिए हैं, यहाँ हो गया। तब देखिए आइसोप्रीन डबल बॉन्ड हो गया, ये होगा, ये चीज़ यहाँ तो इसलिए यहाँ होगा। अब इसको दूसरे स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग जो है, इसको देखिए, इसको हम लोग जो है दूसरे स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी कर दीजिए, इसको खोल दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, एरो नहीं है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए इधर हो गया, इसके लिए इधर कर दीजिए। उसके बाद ये CH3 इसको इधर दे दीजिए, CH3। या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसका नाम हो गया आपको, क्या नाम हो गया, पॉली आइसोप्रीन। या इसको लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर भी बोलेंगे इसको। क्या क्या बोलेंगे देख लीजिए, इसको पॉलीमर भी बोलेंगे, नेचुरल रबर भी बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे वो लोग, पॉलीमर भी बोल सकते हैं, या इसको नेचुरल रबर भी बोल सकते हैं हम लोग। या इसको पॉलीमर तो है ही, हर चीज़ क्या है, पॉलीमर ही, पॉलीमर का ही सब चीज़ क्या जाता है। तो ये आपका किस चीज़ का था, नेचुरल रबर का जो बचा हुआ टॉपिक था वो क्लियर किए हैं हम। तो उसका फिर से समझा देते हैं, शुरू से देखिएगा क्या मैंने लिखा। तो ये नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का दूसरा नाम है, या इसका IUPAC रूल के आधार पे जो बनता है, तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे 1 ब्रांच है, तो 1 ब्रांच को एक ब्रांच हो तो आइसो, डबल ब्रांच होता है नियो। एक होता है आइसो, एक होता है नियो। नियो कब होता है, जब आपका डबल ब्रांच हो। कैसा ब्रांच हो, डबल ब्रांच का हो। जब आपका क्या हो, डबल ब्रांच हो तो नियो कहलाता है। जैसे CH3 यहाँ है, अगर CH3 यहाँ भी होता तो डबल ब्रांच होता। तो यहाँ एक ब्रांच है इसलिए आइसो कहलाया। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, तो क्या है, ब्यूट है। तो ब्यूट में कितना कार्बन, 4, 1 2 3 4 है ना। तो ब्यूट में 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन, या 1 2 3 4 रहा। 1 और 3 में 1, या तो आप इधर से ले सकते हैं। देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो ब्यूटाडाइन का ब्यूट का रहा है। अब इधर से ले लीजिए, आप इधर से भी ले सकते हैं, है ना। आप इधर से भी लेते हैं, 1 में हो गया, है ना। 1 के साथ 3, 1 2 3, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, 1 1 1 2 3 4 हुआ, है ना। आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से गिनिए। तो 1 में और 3 में कह रहा है ना, 1 में इसके लिए हो गया, 3 में 1 2 3, 3 के लिए इसके लिए हो गया। देखिए फिर से बता रहे थे, 1 2 3 हुआ ना, तो तीसरा के लिए हुआ तो 1 3। या इधर से भी कर सकते हैं, बराबर ही है, ठीक है, दोनों बराबर है। या तो इधर से भी ले सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है। तो इधर से लिखिए, इधर से लिखिए, बराबर है। तो 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 हो गया, 3 में आपका ब्यूटाडाइन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को देखिए, इस चैन को यहाँ, इस चैन को यहाँ उतार दिए, बाकी सेम लिख दिए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड इसका यहाँ उतार दिए, यहाँ डबल बॉन्ड का यहाँ उतार दिए। आपका है आइसोप्रीन का क्या करते हैं, जब हम लोग पॉलीमरेशन करते हैं। पॉलीमरेशन क्या कहते हैं, पॉलीमर का जब बहुलीकरण के साथ क्या करते हैं, बहुलक का जो है, जो बहुलीकरण, जो बहुलक का जिस प्रोसेस से बहुलीकरण किया जाता है, पॉलीमर का जो बहुलीकरण करते हैं, तो पॉलीमर किस द्वारा करेंगे, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर को पॉलीमराइजेशन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ इसको करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन किए तो क्या बन गया, क्या बन गया देख लीजिए। यहाँ बन गया आपका पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन का देखिए, आइसो इसलिए लगा है, एक ग्रुप है, या दूसरा नाम उसका नेचुरल रबर, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसको हम लोग पॉली आइसोप्रीन कहते हैं, या नेचुरल रबर कहते हैं, या इसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका खत्म होता। ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि आइसोप्रीन आइसोप्रीन किसका बहुलक है,
आइसोप्रीन किसका आइसोप्रीन किसका बहुलक है। ठीक है, तो ये आपका किसका बहुलक है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल रबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब मिलते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट लेक्चर क्या है आपका? सिंथेटिक रबर क्या होता है। तो सिंथेटिक रबर छोटा ही है, आपको यही समझा देते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर किसका था? बोला था नेचुरल रबर का ही टाइप है। क्या है ये? नेचुरल रबर का क्या है? का टाइप है, टाइप नंबर टाइप से। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो सिंथेटिक रबर है ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सिंथेटिक रबर है क्या? तो संश्लेषित रबर, मतलब जो नेचुरल रबर है, इसी नेचुरल रबर को, मतलब आपको क्या कहें, देखिए ग्राफ समझाते हैं को। नेचुरल रबर हुआ ये, इसको क्या करेंगे हम लोग? सिंथेटिक कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? सिंथेटिक कर देंगे। ठीक है, मतलब संश्लेषित कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? हिंदी में कहें हम लोग संश्लेषित करेंगे, तो क्या बन जाएगा? जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपको? सिंथेटिक रबर बन जाएगा। जो बन जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंथेटिक रबर बोलेंगे। जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग सिंथेटिक रबर बोलेंगे। सिंथेटिक रबर किसे कहेंगे? जब नेचुरल रबर को सिंथेसाइज किया जाता है, इसको सिंथेसाइज करते हैं। इसको THESIZED कर दिए, THESIZED सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? सिंथेटिक रबर बन जाता है। तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए, इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखिए, जैसे कि आप लोग तो करते कैसे हैं, देखिए इसका एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको बनाते कैसे हैं। कि सिंथेटिक रबर को क्या करते हैं, इसको ट्वाइस, 2-3 बार, मतलब कम से कम 2 बार। यहाँ आपको ग्राफ में मैंने समझाया था, उसमें करते हैं 2 से 3 बार इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं। सिंथेटिक रबर क्या कहते हैं? कम से कम 2 टाइम्स, मतलब कम से कम 2 टाइम को क्या कहते हैं? ट्वाइस टाइम। क्या करते हैं इसको? ट्वाइस टाइम्स क्या करते हैं? ट्वाइस टाइम क्या करते हैं? पॉलीमर करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो क्या बन जाता है आपका? बन जाता है यही सिंथेटिक रबर बन जाता है। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से पूछता है। देखिए, जो पूछता है वही बता रहे हैं। आप लोग पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी उतना पढ़ना है नहीं। हाँ, जैसे कि आप इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी अगर वो पढ़ेंगे, उनके लिए भी डिटेल पढ़ना है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे बूना एन नाइट्राइल, ये बूना एन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है नाइट्राइल। ये इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये सिर्फ पूछेगा कि बूना एन जो नाइट्राइल या बूना एन पॉलीमर किन का बहुलक है, किसका बहुलक है? आपको सिंथेटिक रबर का बहुलक है। जैसे कि बूना, इसी का दूसरा है बूना एस या एस बी आर या स्ट्राइन रबर। ठीक है, ये आपको स्टाइन रबर। ठीक है, ये आपको क्या लिखा हुआ है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। STYRENE, स्टाइन रबर। ठीक है, दूसरा नियोप्रीन, नियोप्रीन PRENE, नियोप्रीन। ठीक है, उसके बाद है ब्यूटाइल रबर, और है ब्यूटाइल BUTYL, ब्यूटाइल रबर। तो आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ना। हाँ, ये क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? ये बुना एन या बुना SR, ठीक है, बुना SBR, ये सारे किसके बहुलक हैं?
ये सब किसके बहुलक हैं, आपको ये सब पूछेगा। पॉलीमर किसके हैं, पॉलीमर किसके हैं, बस यही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो यहाँ आपका सिंथेटिक रबर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।